घर से निकलते ही बच्चों को स्कूल जाना हो या किसी जॉब वाले पर्सन को स्टेशन से उतरकर ऑफिस तक जाना हो, इन छोटी दूरियों को तय करने के लिए अक्सर ही हम ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, आपको वहाँ ऑटो जरूर नजर आएगी। सबसे खास बात यह है कि यह आपको हर मौसम में रोड पर चलती हुई नजर आएगी। हमारे इंडिया के अंदर अनगिनत रिक्शे वाले हैं जो कि रोजाना कई लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं और ये ड्राइवर इन्हीं रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। भारत के हर कोने में नजर आने वाले रिक्शा आपको कभी साउथ मुंबई में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको पूरे साउथ मुंबई के अंदर एक भी रिक्शा कहीं पर नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए आपको बताते हैं दी फैक्ट एंड जिपर्स के आज के इस वीडियो में। साल 2020 के पहले तक साउथ मुंबई में इस तरह की काली पीली टैक्सीज नजर आती थी, लेकिन साल 2020 के बाद से आज के टाइम तक आपको कुछ इस तरह की कैब्स देखने को मिलती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, तो चलिए दोस्तों खुलासा करते हैं इस बात का कि आखिर क्यों साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा को बैन किया गया। तो दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि ऑटो रिक्शा वालों की लापरवाही, क्योंकि ज्यादातर ऑटो रिक्शा चलाने वालों के अंदर ये देखा गया है कि वो लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। इनमें से ज्यादातर रिक्शा वाले ऐसे होते हैं जो बैचेस भी नहीं लगाते। वहीं पर अगर ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए तो ये ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते भी नजर आते हैं। और जहां पर ऑटो रिक्शा के दोनों भी साइड बिल्कुल पूरी तरीके से खुले होते हैं, इस वजह से इनके साथ लूटपाट की घटनाएं काफी ही आम है। ट्रैफिक पुलिस ने एक मर्तबा एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर ये बताया कि तकरीबन 2 लाख रिक्शा वाले ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक रूल्स को छोड़कर ऑटो रिक्शा के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। इसलिए ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर खुद की जान को जोखिम में डालने के साथ बैठे हुए पैसेंजर की जान को भी जोखिम में डालते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है कि ये तय लिमिट से ज्यादा पैसेंजर्स को अपनी रिक्शा में बैठाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि नौजवान ड्राइवर ओवर स्पीड में ऑटो रिक्शा को ड्राइव करते हैं और यही सब कुछ ऐसी मुख्य वजह है कि जिसके चलते साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा को बैन किया गया है। अगर ऑटो रिक्शा साउथ मुंबई में बैन होने की दूसरी वजह देखे तो कहीं न कहीं यहाँ की सड़कें भी है। साउथ मुंबई को मुंबई का प्राचीन शहर भी कहा जाता है। साउथ मुंबई के बहुत सारे हिस्सों को अंग्रेजों द्वारा डेवलप किया गया था और बचे हुए साउथ मुंबई के हिस्सों को आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया। यही वजह है कि यहाँ की सड़कें काफी लंबी चौड़ी है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी बहुत हद तक दूसरे शहरों से कम होती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर किसी वजह से इन संकड़ीय सड़कों में ट्रैफिक लग जाए तो इस ट्रैफिक को खोल पाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। सड़कें पूरी तरीके से बन चुकी है, आसपास में लोग गाड़ियों की पार्किंग कर देते हैं, वहीं पर सड़कों के करीब में बिल्डिंग्स भी होती है। यही कुछ वजह है कि बड़ी सड़कों के साथ ही साथ यहाँ पे बहुत छोटी सड़कें भी है। अगर आपको यहाँ की ट्रैफिक के बारे में पूछना है तो यहाँ पर आपको रहने वाले लोगों से पूछना होगा जो कि यहाँ के ट्रैफिक को रोजाना फेस भी करते हैं। अब यहाँ की ट्रैफिक से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे सिटीज से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ के लिए बनाए हैं। इस वजह से यहाँ ओवर स्पीडिंग और दूसरे कानून तोड़ने पर दूसरी सिटीज से ज्यादा जुर्माना आपसे यहाँ पर वसूला जाता है। जिस तरह से हमने पहले बताया कि ऑटो रिक्शा वाले ट्रैफिक रूल्स को मानने में काफी ही पीछे होते हैं और अगर इन्हें साउथ मुंबई में रिक्शा चलाने दिया जाए तो इन छोटी सड़कों के अंदर अगर ये ऑटो रिक्शा वाले धांधली से घुसकर यहाँ के ट्रैफिक को जाम कर दे तो कई घंटों तक यहाँ पर लोग फंसे ही रह जाएंगे। साल 2020 के पहले तक यहाँ पे काली पीली टैक्सीज चलती हुई नजर आती है, लेकिन आज के टाइम पर इसे रिप्लेस करके इसकी जगह कैब्स ने ले ली है। लेकिन पुराने दौर में एक वक्त ऐसा था जब मुंबई की पहचान ही ये काली पीली टैक्सीज हुआ करती थी। अगर हम साउथ मुंबई में रिक्शा को बैन होने की वजह इन काली पीली टैक्सीज को बताए तो ये गलत भी नहीं होगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। काली पीली टैक्सी की सुविधा मुंबई में साल 1965 में शुरू की गई थी। आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज में मुंबई के सीन में इन टैक्सीज को जरूर देखा होगा और कहीं न कहीं इन काली पीली टैक्सी वालों ने ही यहाँ पर ऑटो रिक्शा को बैन करा रखा है। साउथ मुंबई के एरिया को बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, यहाँ पे बीएमसी के बड़े बड़े ऑफिसर्स का घर है। यहाँ के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा को आने की इजाजत नहीं दी जाती। इलेक्शन के पीरियड में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑटो रिक्शा यूनियन हर मर्तबा सवाल उठाती है कि हमें साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने दिया जाए, लेकिन इनके अगेंस्ट में खड़ी हुई टैक्सी यूनियन हमेशा ही इनका विरोध करती है। टैक्सी यूनियन हर तरीके की कोशिश करके ऑटो रिक्शा को अपने साउथ मुंबई से दूर ही रखते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर जो टैक्सी चलाते हैं उनका सबसे बड़ा कमाई का जरिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। यहाँ पर तो किसी तरह के ऑटो रिक्शा चलते नहीं है, इसलिए ये टैक्सी वाले जब नए कस्टमर्स को देखते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए ये उनसे मनचाहा किराया लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाई जाए तो इनको अच्छा खासा घाटा हो सकता है, क्योंकि टैक्सी के मुकाबले में आपने देखा होगा कि ऑटो रिक्शा का किराया जो है वो सस्ता होता है।
और अगर साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा चलने लगे तो लोग टैक्सी से ज्यादा ऑटो रिक्शा को प्रीफर करेंगे। और यही वजह है कि टैक्सी यूनियन साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा चलने ही नहीं देते। साउथ मुंबई को हमेशा से ही हाई फाई माना जाता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस इसी जगह पर मौजूद है और वो यहीं पर आकर यहाँ की लग्जरियस होटल्स के अंदर भी स्टे करते हैं। इसीलिए यहाँ की इस लग्जरियस लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा को मनाही है। यही वजह है कि विदेशों से आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी इस साउथ मुंबई को और भी ज्यादा एक्सपेंसिव बना देती है। अगर हम और भी वजहों पर नजर डालें कि क्यों साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा को बैन किया गया, तो इसके पीछे एक वजह यहाँ के सिविलियंस भी नजर आते हैं। साउथ मुंबई में रहने वाले लोग खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा चले, क्योंकि यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलने से इनकी गाड़ियों को काफी ही नुकसान हुआ है। सरकार यहाँ के लोगों की बात सुनने पर मजबूर है, क्योंकि साउथ मुंबई का इलाका पॉलिटिकल तौर पर बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अगर सरकार यहाँ के लोगों की बात नहीं मानेगी तो यहाँ के लोग उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि सब ठीक है, यहाँ पर काली पीली चलने वाली टैक्सीज कहाँ गायब हो गई। मुंबई की शान मानी जाने वाली ये काली पीली टैक्सी जो आपने मूवीज में देखी थी, आज के टाइम पर ये सिर्फ मूवीज में ही नजर आएगी। आज के टाइम पर ये टैक्सीज आपको मुंबई में देखने को नहीं मिलेगी। इस टैक्सी का नाम 2 बार चेंज करके साल 1974 में प्रीमियम पद्मनी रखा गया। मुंबई में लॉन्च होने से पहले ये टैक्सीज दिल्ली और कोलकाता के इलाकों में चल चुकी है। वहाँ पे इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा था। यही वजह है कि कोलकाता जैसी सिटीज में ये आपको आज भी देखने को मिलेगी। जब ये टैक्सीज आहिस्ता आहिस्ता करके गायब होने लगी तो ये 70 और 80 का दशक था। 70 और 80 के दशक में लोग इस टैक्सी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। 90 के दशक में आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी ने 63,200 टैक्सीज को रजिस्टर किया। साल 2000 आते आते कंपनी ने इस टैक्सी के प्रोडक्शन में गिरावट ला दी, लेकिन उस वक्त तक इस टैक्सियों की संख्या सिर्फ 30,000 ही बची हुई थी। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इन काली पीली टैक्सीज ने मुंबई की सड़कों को छोड़ दिया और आज मुंबई पर इन टैक्सियों की जगह आपको कैब्स दौड़ती हुई नजर आएगी। अब आप हमें बताइए कि क्या साउथ मुंबई में इन ऑटो रिक्शा को चलाया जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।